एक बच्चे ने प्रश्न किया था कि गुरुजी, जब मैंने मंत्र जप शुरू किया तो मेरे घर में अजीब सा माहौल हो गया। मेरे घर में आपस में मेरे जो भैया हैं, मेरी जो भाभी हैं, वो मेरी माँ से लड़ने लगी और घर का माहौल इतना ख़राब हो गया, घर में लड़ाई झगड़े हो गए। और ऐसी नौबत आ गई कि मम्मी घर से बाहर निकलने के लिए राजी हैं, भैया और भाभी कह रहे हैं कि हम घर छोड़ के चले जाएंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? और ये मैंने अनुभव किया कि पहले सब ठीक ठाक था, पर मैंने इस सोमवार से जब मंत्र जप करना शुरू किया तब से मेरे साथ ऐसी दिक्कतें हैं। और मैंने नवाण मंत्र का जप शुरू किया। इस मंत्र के द्वारा हमारे घर में लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं। क्या इस मंत्र से कोई नकारात्मक शक्ति हमारे घर में प्रवेश कर गई है, या ऐसा क्या हुआ है जिससे घर में इतना बड़ा कलह हो गया? और गुरुजी, जिस समय ये कलेश हुआ तो मेरा ऐसा मन था कि मैं मूर्तियों को फेंक दूं, मंदिर को फेंक दूं उठा के। ऐसे विचार मेरे अंदर आ रहे थे और फिर मैंने मंत्र जप करना बंद कर दिया। धीरे धीरे स्थिति वैसी नहीं है, पर अभी कंट्रोल में है। आपसे मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि नवाण मंत्र का जब सोमवार से मैंने किया तो ऐसा क्यों हुआ कि हमारे घर में कलेश बढ़ गया, लड़ाई झगड़े बढ़ गए, इतना गर्म माहौल हो गया? आखिर इसके पीछे कारण क्या था? तो आज की वीडियो में मैं इन्हीं का उत्तर आपको देने जा रहा हूं। और बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता होगा, जब वो मंत्र जप करना शुरू करते होंगे तब लड़ाई झगड़े का माहौल उनके घर में उत्पन्न हो जाता है। नवाण मंत्र से नहीं, नवाण मंत्र एक जागृत मंत्र है, ये बात सत्य है। 9 अक्षर का मंत्र जिसमें माँ काली, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों महाशक्तियों की ऊर्जाएं सीमित है, निहित है। उन ऊर्जाओं के द्वारा आपके घर में बहुत जल्दी सकारात्मक माहौल उत्पन्न होता है। और ऐसा नहीं है कि नवाण मंत्र, आप कोई भी मंत्र जप करें, और ख़ास तौर पर ऐसा मंत्र जो उग्र मंत्र हो, उस मंत्र के द्वारा बहुत ज़्यादा आपके घर में ये सारी चीज़ें घटित होती हैं। कलेश, लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है समझिए। इसके पीछे 2-3 कारण हैं, और वो दोनों तीनों कारण मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुनना और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। वीडियो के नीचे जो सीधा हाथ पे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए, ताकि पूजा पाठ से संबंधित जानकारियां और आपके प्रश्नों के उत्तर आपको इसी तरीके से मिलते रहें। जब आप मंत्र जप करना शुरू करते हैं और आपके घर में कोई प्रेत है, पहले से ही कोई प्रेत है, या आपके घर में आपके पितृ प्रेत रूप में आपके घर में परेशान आपको कर रहे हैं, या किसी और के घर के पितृ आपके घर में आ चुके हैं, या कोई तांत्रिक क्रिया आपके घर पे किसी ने करवा दी है, और जब आप मंत्र जप करना शुरू करते हैं तो पहले दिन अगर आप ज़्यादा मंत्र जप करते हैं, मान लीजिए 1 माला, 2, आप 5 माला करते हैं, 11 माला करते हैं, तो उस समय पर उस मंत्र की ऊर्जा इकट्ठी होती है। वो ऊर्जा इकट्ठी होकर आपके घर के अंदर फैलनी शुरू होती है। जब जब वो ऊर्जा आपके घर में फैलनी शुरू होती है, तब तक वो ऊर्जा हर कोने में जहाँ पर भी नकारात्मक शक्ति है उसका टकराव करती है, उसको हिट करती है, उससे टकराती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब पानी की लहरें आती हैं तो पानी की लहरें जो भी सामने चीज़ें होती हैं, जहाँ जिधर वो बहती हैं वो उधर टकराती हैं वो, और उसको बहा कर ले जाती हैं। उसी तरीके से जब ये मंत्र की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ये आपके घर में फैलती है और नकारात्मक ऊर्जा से टकराती है। नकारात्मक ऊर्जा से जब ये टकराती है तो नकारात्मक ऊर्जा को पीड़ा होती है, वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती। जैसे उदाहरण के लिए हम हैं तो हमारे हाथ पर अगर कोई कोयला रख दे, गरम चीज़ रख दे बहुत ज़्यादा, तो हम एकदम हाथ हटा लेंगे, बर्दाश्त उसे नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से जब ये नकारात्मक शक्तियाँ को जब ये हिट करती है सकारात्मक ऊर्जा मंत्र की, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब क्योंकि काफ़ी दिन से घर में रह रही होती हैं तो घर तो छोड़ने का इनका मन बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि घर से ही ये अपनी तृप्ति करती हैं, सारे आनंद लेती हैं। जो भी घर में पकवान है वो खाती हैं, पीती हैं और मज़े में रहती हैं। तो जिसमें संतुष्टि मिलती है, तृप्त हो रही हैं, मज़े मिल रहे हैं जिस घर से, तो उस घर को इतनी आसानी से ये शक्तियाँ नहीं छोड़ती।
पर जब बार बार उस मंत्र की शक्तियाँ हिट करती हैं तो ये शक्तियाँ परेशान हो जाती हैं, और इनको पता चलता है जब ये खोजबीन शुरू करती हैं कि आखिर हमें पीड़ा क्यों हो रही है। तो ये देखती हैं कि एक बच्चा जो मंत्र जप कर रहा है और उस मंत्र के जप के कारण हमें पीड़ा हो रही है। तो ये क्या करती हैं, आपको उस मंत्र जप से रोकने की कोशिश करती हैं। जैसे उदाहरण देता हूँ, पहले के ज़माने में आपने देखा होगा ऋषि मुनि जब तप करते थे, उनके तप को खंडित करने के लिए अप्सराएं आती थी ताकि ये तप खंडित हो जाए और उन्हें वो तेज प्राप्त ना हो। उसी तरीके से ये जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, ये आपकी पूजा, आपके मंत्र को भंग करने की कोशिश करती हैं। अब ये डायरेक्ट आपके ऊपर तो आक्रमण नहीं कर सकती क्योंकि आपके अंदर भी उस मंत्र की ऊर्जा है। तो ये क्या करती हैं, आपके घर परिवार वालों के दिमाग पर बैठती हैं और एक दूसरे में कलह कराती हैं, नकारात्मक विचारों को उत्पन्न करके एक दूसरे में कलह कराती है कि अब तो ये व्यक्ति मंत्र जप करना छोड़ेगा। और जब आपके घर में कलेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं और अपना दिमाग लगाना आप शुरू करते हैं, क्योंकि देखो लड़ाई झगड़े होंगे घर में, घर का माहौल ख़राब होगा, तो कोई कैसे मंत्र जप कर सकता है, कोई कैसे तसल्ली से पूजा कर सकता है, कोई कैसे अपना पूर्ण ध्यान जो है वो मंत्र जप पर लगा सकता है, पूजा पर लगा सकता है। तो ये इस प्रकार से माहौल ख़राब करती हैं और आपका जो दिमाग है उसको भटकाने की कोशिश करती हैं, जिससे आपको ये लगे कि पूजा की वजह से, यानी कि आपको कारण लगे कि पूजा की वजह से ऐसा हुआ, तो फिर आप उन्हें फेंक देते। तो सबसे पहले ऐसी स्थिति में आपको अपना मंत्र जप नहीं छोड़ना, पहली बात। दूसरी बात ये कि उस प्रेत को निकलने में समय लगेगा। आप सोचो, अगर वो मंत्र जप से ही इतनी पीड़ा में है तो आपको, इसलिए हम बोलते हैं कि जल अभिमंत्रित करके जल का छिड़काव कीजिए। एक माला आपने जप किया, तुरंत एक जल में फूंक मारिए, लोटे में या गिलास में, फिर दूसरे माला का जप किया, फिर फूंक मारिए। 5-7 माला 11 माला का जप किया, फूंक मारिए। उस जल का पूरे घर में छिड़काव कीजिए, पूरे घर परिवार को पिलाइए। आधा जल छिड़काव कीजिए, आधा जल पिलाइए। तो वो नकारात्मक शक्ति आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी, वो निष्क्रिय हो जाएगी, शक्तियाँ उसकी जो क्षीण हो जाएंगी। और ये डेली करोगे ना तो वो नकारात्मक शक्तियाँ एक ऐसा समय आएगा आपके शरीर से और आपके घर से पलायन कर जाएगी, निकल जाएगी। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। कई बार ऐसा भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा मंत्रों का जप कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा, जिससे क्या होता है, मंत्र की ऊर्जा आपका शरीर सहन नहीं कर पाता। अब आपने कभी 10 किलो वजन नहीं उठाया और एकदम आप 100 किलो वजन उठा रहे हो, तो आप तो परेशान हो जाओगे, गिर जाओगे, दब जाओगे उसके नीचे। इसलिए मंत्रों का जप शुरुआत में 1 माला, फिर 2 माला, 3 माला, इस प्रकार से धीरे धीरे माला को बढ़ाना चाहिए। और एक दिन में नहीं, पहले 1 माला कम से कम हफ्ते 15 दिन 1 माला जप कीजिए। उसके बाद 15 दिन बाद 2 माला, 3 माला से जप करना शुरू कीजिए। ऐसे 15-15 दिन के बाद करोगे तो आप, एक समय आएगा जब 51-108 माला करना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी आपके लिए। तो एकदम करने से एक तो शरीर आपका उस लायक नहीं रहता कि वो इतनी ऊर्जा को सहन कर पाए, और फिर वो ऊर्जा क्या है, एक विस्फोटक रूप ले लेती है, आपके दिमाग पे चढ़ जाती है। जैसे कहते नहीं है, गर्मी चढ़ गई इसको, तो गर्मी चढ़ने से तबीयत खराब हो जाती है, दिमाग चल जाता है। तो वो ऊर्जा जब दिमाग पे चढ़ जाती है तो गुस्सा इतना आता है आपको कि उस गुस्से को फिर निकालने के लिए कुछ चाहिए, फिर आप अपने घर परिवार के सदस्यों पर निकालते हैं। तो ये 2 कारण हैं मुख्य। तो इन दोनों कारणों को हटा दीजिए तो आपके घर में कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शिव कृपा परिवार के साथ जुड़िए। बाबा भोलेनाथ सदैव आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, आपके घर में भंडार भरे, आपके घर परिवार में सब को सुख समृद्धि से संपूर्ण करें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।